Good morning students, class 6, all of you, and this is your lesson 14, chat with सानिया। तो इस लेसन में हम आपको देखिए सानिया के बारे में पढ़ेंगे। और सानिया कौन थी? सानिया एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थी, इंडियन वुमेन थी, ठीक है। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम टाइटल वेन वन द गर्ल्स डाउटलेस इवेंट द विमल्डन इन तो उसने विमल्डन जो जीता था 2003 में जीता था। हियर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरनेट चैट दैट सम फैंस हैड विद सानिया। तो कुछ उसके फैंस ने चैट की थी इंटरनेट से, तो ये इसमें हम उस आपको दे रहे हैं। देखिए, सानिया मिर्ज़ा एंड अलीशा लेबनानो of Russian won 2-6, 3-6 and 2-6-2 against Katerina Vohomova of the Greek Republic and Michaela Kajcek of the Netherlands. The last time we saw an Indian girl in the final of a Grand Slam was when Rita Davar finished as runner-up in the single in 1952. तो देखिए, सानिया मिर्ज़ा कौन थी? सानिया मिर्ज़ा जो थी वो इंडियन थी और उसने टेबल टेनिस में जीता था और उसकी रैंक 30 थी, ठीक है ना। तो देखिए, सानिया मिर्ज़ा एंड अलीशा लेबनानो ऑफ रूसिया। तो सानिया मिर्ज़ा इंडियन थी एंड अलीशा लेबनानो कौन थी? रूसियन थी। वॉन उसने जीता था 2-6, 3-6 एंड 6-2। इससे मैच जीता था अगेंस्ट किसके? कैटाइना बोहेमोवा ऑफ द ग्रीक रिपब्लिक जो ग्रीक की थी। एंड और कौन थी? मिशेला काजशेक ऑफ द जो नीदरलैंड की थी। तो मिशेला काजशेक नीदरलैंड की थी, कैटरीना मोहबा ग्रीक की थी। और इन दोनों के खिलाफ सानिया मिर्जा ने और अलीशा लेबनानो ने जो रूस की थी, उन्होंने 2-6, 3-6 और 6-2 से मैच जीता था। परंतु इसमें मैं आपको बता देता हूं कि पहला जो सेट था 6-2 से हारने के बाद, ठीक है, पहला सेट जो है 6-2 से हारने के बाद सानिया मिर्जा और अलीशा लेबनानो ने इनके खिलाफ मैच जीता था। द लास्ट टाइम वाज सॉ एन इंडियन गर्ल इन द फाइनल ऑफ ए ग्रैंड स्लैम वाज व्हेन रीता डावर फिनिश्ड एज रनर अप इन द सिंगल इन 1952। तो देखिए, इसमें क्या है? रूसी खिलाड़ी कौन थी? अलीशा लेबनानो के साथ जोड़ी बनाते हुए सानिया मिर्जा ने फाइनल में जीती, ठीक है। और जो कौन था? रीता डावर। तो रीता डावर ने के साल 1952 में एकल स्पर्धा में फाइनल में जगह बनाने के बाद ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई, ठीक है। तो जो रीता डावर थी वो 1952 में एकल स्पर्धा में फाइनल में जगह बनाने के बाद ऐसा करने वाली कौन थी? पहली भारतीय थी, ठीक है। तो द लास्ट टाइम was we saw an Indian girl in the final of the Grand Slam was when Rita Davar finished as runner up in the single, ठीक है, सिंगल उसने 1952 में किया था। अब देखिए, फैन इससे कह रहा है, हाय सानिया, वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पर गर्व है। हाउ डज इट फील टू बी ए ग्रैंड स्लैमर। तो ये ग्रैंड स्लैमर किसे कहते हैं? ग्रैंड स्लैमर होते हैं महत्वपूर्ण मैचों में जो स्पर्धा होती है उसमें विजय प्राप्ति करने वाले। तो महत्वपूर्ण मैचों में आपने विजय प्राप्ति की, हमें आप पर गर्व है। सानिया के लिए इट फील्स ग्रेट, यह अच्छा महसूस होता है, महान महसूस होता है। एंड इफ इट इज योर ग्रैंड स्लैम एंड और इफ इट इज योर ग्रैंड स्लैम, इफ यह तुम्हारा ग्रैंड स्लैम है, इट इज ए रियली ग्रेट फीलिंग। तो ये बहुत ग्रेट फीलिंग होता है। अगर आप भी इस ग्रैंड स्लैम में मेरी जगह होते तो आपको बहुत रियली ग्रेट फीलिंग होता। फैन 1 कह रहा, हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक एजुकेशन इज फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन। आप किस प्रकार सोचती हैं कि जो एजुकेशन है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? सानिया कह रही है, फॉर मी
मेरे लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू, मैं अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया मैंने। व्हेन यू आर 25 एंड डन विद टेनिस, व्हेन यू आर 25, जब तुम 25 के थे होते एंड डन विद टेनिस, और टेनिस में आए, यू विल वांट टू डू समथिंग एल्स। सो एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इसलिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फैन टू, इन एन इंटरव्यू यू मैंशनड हाउ यूरोपियंस हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, इंसिस्ट दैट इंडियंस आर वेरी गुड विद देयर हैंड्स। तो आपने एक इंटरव्यू में कहा था, ये मेंशन किया था, हाउ यूरोपियंस हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, इसकी स्ट्रॉन्ग लेग्स क्यों होती हैं लेग्स, इंस्टेड दैट, इसके बजाय दैट इंडियंस आर वेरी गुड विद देयर हैंड्स, जबकि इंडियंस के जो हैंड होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनकी लेग बहुत अच्छी होती है यूरोपियन की। यू मैंशनड लीडर पेस एंड एज एन एग्जाम्पल, तो आपने अपने जो लीडर को, जो पेस भूपति थे, उनके लिए मेंशन किया था, मेरे जो कोच थे पेस भूपति थे। हाउ कैन यू ट्रांसलेट दिस इनटू योर विनिंग फार्मूला, आप जो आपका रेसिपी फॉर सक्सेस, आपकी जो विनिंग फार्मूला है, आपको कैसे आप ट्रांसलेट करती हैं। सानिया करी, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, आई नीड टू वर्क हार्ड ऑन माई फीट, मुझे अपने पैरों से और अधिक, आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन कार्य करने की आवश्यकता है। फिटनेस एंड एंड्योरेंस, एंड्योरेंस कहते हैं सहनशक्ति और किसी कठिन श्रम को लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता, जो एंड्योरेंस कहलाती है। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, आई नीड टू वर्क हार्ड ऑन माई फिट, मुझे अपने फीट, पैरों से अधिक हार्ड वर्क करना है, फिटनेस भी रखनी है, एंड एंड्योरेंस, और लंबे समय तक सहन शक्ति भी मुझे रखनी है। माई हैंड्स आर प्रेटी स्ट्रॉन्ग, मेरे जो हाथ हैं वो पावरफुल हैं। मोस्ट इंडियंस हैव गुड हैंड्स, अधिक जो मोस्ट इंडियंस होते हैं उनके जो हैंड्स होते हैं पावरफुल होते हैं। वी हैव टू वर्क मच हार्डर ऑन आवर फिटनेस, हमें अपनी फिटनेस के लिए बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, एज कम्पेयर टू से द यूरोपियंस एज द रूशियन, रूशियन और जो यूरोपियन होते हैं उनके अपेक्षा हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। फैन 3 कह रहा है, डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो, दैट स्पोर्ट्समैन आर एम्बेसडर ऑफ देयर कंट्रीज, तो क्या आप सोचती हैं कि वे राजदूत होते हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं अपने कंट्री के। सानिया कह रही, डेफिनेटली, बिल्कुल निश्चित, स्पोर्ट्समैन प्ले फॉर देयर कंट्री, स्पोर्ट्समैन अपने कंट्री के लिए खेलते हैं, एंड कैरी द होप्स ऑफ द पीपल ऑफ देयर कंट्री विद देम, और उनकी कंट्री जो मैन की होती हैं, जो होप होती हैं, आशाएं होती हैं, वो स्पोर्ट्समैन के साथ होती हैं। फैन 4 कह रहा है, इफ़ यू हैड नॉट बिकम ए स्पोर्ट्स पर्सन व्हाट वुड यू हैव बीन, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन न होती तो आप क्या होती। सानिया कह रही है, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, बट आई एम इंटरेस्टेड इन इंटीरियर डिजाइन, परंतु मैं अगर स्पोर्ट्समैन होती तो हम इंटीरियर डिजाइन होती, आंतरिक जो सज्जाकार होते हैं मैं वह होती। नाउ एट 20 ईयर्स ऑफ एज, अब 20 वर्ष की अवस्था में सानिया हैज़ मेड इट टू द टॉप 30 इन द वर्ल्ड रैंकिंग, तो वो किस रैंकिंग में है, वो टॉप 30 रैंकिंग में है वर्ल्ड में। आफ्टर रमेश कृष्णन वाज रैंक्ड 23 इन जून 1987, तो 1987 में 23 रैंक थी रमेश कृष्णन की। नो इंडियन प्लेयर, कोई भी भारतीय खिलाड़ी, मैन और वुमेन, हैज़ मेड इट टू द टॉप 30 सो फॉर, और जब से लेके अब तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी या तो मैन हो या वुमेन हो अब तक टॉप 30 की रैंक नहीं ले पाया है। लेकिन उनसे पहले 23 जून 1987 को एक रमेश कृष्णन थे, उन्होंने रैंक इनसे अच्छी ली थी, ठीक है, ये 23 रैंक ली थी जून 1987 में। देखिए, ये सानिया मिर्ज़ा का आपका ये लेसन फिनिश हो गया है, आप इसको लर्न कीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।